तोरा छोड़ दे तो अरे वो निर्मल के ना छोड़ल है। निर्मल के क्या मारल मारल जाए उटा मैटर न खाए पिछू बाटे मारवे वाला के है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जैसन तो यहाँ सीसीएल हो सीसीएल है ना जैसन तो यहाँ सीसीएल परियोजना हो कोयला के जैसन परियोजना हो वहां स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना हलाए आज भी है और हम कंपनी के रोल है निर्मल महतो के मारे में तो नहीं मार भी मर जो अगला मार तो निर्मल के 87 में 2004 में संसद सुनील महतो के मारल अरे भले नक्सली नाम भले के दल बंदूक और गोली और रूट मैप के बनाए के दल पता कर पता चलतो एक सप्ताह पहले सुनील महतो जितना भी लोग विस्थापित हले कहले कागज लेके आओ सब के सीधे उठाए पटक के साहब गिला के तो नौकरी क्लियर करबो। एक सप्ताह पहले बात लगाए जितना भी विस्थापित लोग हले सुनील दा कहले सभी कागज लेके आओ रे जगह जगह जमीन के लाओ सब के हिसाब को यह तो नहीं एक सप्ताह बाद शायद वो केंद्र मंत्री भी बनने वाला है कोयला मंत्री तो सोच एगो संसद जो कुछ दिन बाद सेंट्रल मिनिस्टर बनतला लोग ओकरा नहीं छोड़ला इतना बेईमान एखनी भय गला है इतना शैतान एखनी कि हमने संसद एक दो गो विधायक भी विधायकी रहते मारल गया है कहे गरीब की आवाज उठाए खातिर तो यदि सोचे हैं कि तोरा छोड़ दे तो गलत फहमी में है। एखनी निर्मल के ना छोड़ लाई एखनी कोयलांचल में शक्ति के ना छोड़ लाई एखनी सुनील दा के ना छोड़ लाई कि हमरा तोरा छोड़ देतो। अरे जब इतना मोरिए रहल है इतना लोग मार खाए रहलो इतना लोग कांदिए रहले तो 5 एक बार आंसू और अब जान दी ही ना 2-4 गो लिए कैपेसिटी कर अरे कतना दभी ये चौक चल जाना यह चौकवा में कहीं मायाराम महतो कहीं जयवीर महतो कहीं शनिचर महतो कहीं केवल महतो कतना बलिदान दभी कभी बिरसा मुंडा के रूप में कभी सिद्धू कानू के रूप में कभी शेख भिखारी के रूप में कभी निर्मल दा के रूप में कभी चांदको महतो के रूप में कभी तिलका मांझी के रूप में अरे कतना गर्दन दभी कतना बलिदान दभी कतना खून बहतो एक बार ऐसे तो मारिए रहले ऐसे तो कटाइए रहले ऐसे तो रेताइए रहले एक बार सामना कर और रबरी डर ओखनी के दिखाओ जितना दिन सामने के सताए रहलो। एक बात सीधा जान ले दुनिया के तारीख गवाह हो कि जब जब लोहार लहू में युद्ध भेला है जीत हमेशा लोहा के भेला है। लोहा बुझा लहू बुझा हिया जितना जान वैसा ला हमने लहू वाला लगे और 2-4 गो जो पुलिस सब दला सब आयला अपनी लोहा वाला लगो भले ओखनी हमरे बीच के लोग हमें नहीं कहे और ओखनी हम चीना है सब झारखंडी लगो हमारे से बात भी कर लो लेकिन लागो तो सरकार के लोग ना और सरकार तो लागो कंपनी के ना चुनाव के टाइम कंपनी ना पैसा दे हो तो यहाँ तो ढेरे दे हो मिलो है ना। तो अब बताओ यदि खाली कंपनी के बुझाता है कि नहीं यहाँ गांव वाला मेरा खिलाफ एकजुट हो रहा है इन लोग प्रदर्शन करेगा वो आदेश करता है मंत्री के ये मंत्री क्या हो रहा है मंत्री कहते सर फंड रखिए वो आदेश करते कलेक्टर के ए कलेक्टर क्या हो रहा है वो कहते सर फंड रखिए वो लगते एसपी के एसपी लगते बड़ा बाबू के और बड़ा बाबू कहता है क्या देख रहे हैं जलियांवाला बाग सुट्टन साठ सही लगे कि नहीं आज तोहनी के थोड़ा समझाए दे यदि तोहनी के प्रशासन के देख के ऐसा फील में हो कि हमार सुरक्षा खातिर हो तो गलत सोचे हैं। पहला कर्तव्य हो कि उद्योगपति के डिस्टर्ब ना होना चाहिए
दूसरा तो और सुरक्षा हो, कैसे से बताए दे। और साथ ही जितने पुलिस के कर्मी थोड़ा हिंदी में ही बात करते हैं, हो सके दो चार को ना समझे, सबको समझाना है हमको। पुलिस बनना भारत देश में कब से स्टार्ट हुआ? 1861 में कानून बना था, इंडियन पुलिस एक्ट। ए दीदी मुड़िया हिला रहा, पढ़ा ली ना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में की निर्णय भेलै। सॉरी हिंदी में बात करना है ना, सबके बुझाई तो लिखने हो के दरोगा बड़ा बाबू भी पीछे सुने था। तो 1861 में अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट नामक कानून बनाया। क्यों ना? अंग्रेजों का आबादी था 3 लाख। उस समय अंग्रेजों का जनसंख्या भारत देश में मात्र 3 लाख था और हमारी आबादी कितनी थी? 30 करोड़। मात्र 3 लाख और हम 30 करोड़। अब बताइए, यदि अंग्रेज लोग को हम खाली फूंक देते हैं, सारा पत्ता कतर उड़ जाता। उन लोग दिमाग से बहुत तेज था, बोला क्या करेंगे क्या करेंगे ना, जो लोग लड़ रहा है उसी का बेटा से उन लोग को लड़वाएंगे। अरे 4 गो भगत सिंह है ना, तो 4 गो को पुलिस बनाएंगे। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बनाता है और बोला सुनिए, जितना लाठी बनेगा, लाठी पकड़ने वाला, जमादार, चौकीदार, हवलदार, चपरासी, सब भारत के लोगों को बनाइए। ध्यान रहिएगा, आईसीएस भारत के लोगों को मत बनाइएगा। आईसीएस का माने आप जो आईएएस कहते हैं, जिसको आईपीएस कहते हैं, उसको आईसीएस कहा जाता था। कि जितना भी जमादार, हवलदार, हाफ पैंट वाला, उस समय हाफ पैंट चलता था, पूरा पैंट मिला है, यानी जितना भी है सबको पुलिस बनाइए। और क्या कीजिएगा? 2-4 पैसा दीजिए वेतन के नाम पे और एक भाई से दूसरे भाई को पिटाइए। आज यही हो रहा है भारत में, यही हो रहा है झारखंड में। आज जितने भी पुलिस कर्मीगण हैं, आप अभी आपके बदन में वर्दी है, शाम को जब घर चले जाइएगा, जब ड्यूटी ऑफ हो जाएगा और बदन में वर्दी नहीं, जब बदन में ये गंजी होगा और सोने के लिए बिस्तर पे जाइएगा, सोच के देखिएगा कि आपकी लाठी कई गो सीएमडी के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो जीएम के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो उद्योगपति के खिलाफ चली है। और आप याद कीजिएगा, आपकी सैकड़ों लाठी उमेश तिवारी जैसे गरीब असहाय पे चली है। बेचारा 200 दिन से धरना में बैठा है घाटों में। एगो हेमंत सोरेन का दामाद आया, इसको उठा के फेंक दिया। इसको सीधा बोलेंगे, वो किसके लिए पैसा कमा रहा है पता करो, उसको बाजार में लेके चल जाओ। कोई मदद नहीं करेगा, कैसे करेगा? सबका बीवी बच्चा है, सबको डरा सहमा है, 2 पैसा कमा लेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, कौन आएगा आगे? जिसको दर्द है उसी को आगे आना हो। बताइए, एक भी पुलिस कांड का इतिहास बताइए जो पुलिसों की लाठी किसी कंपनी के खिलाफ चली है। आप ही की विधायक मैडम आज ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है, बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए वो धरना देने गई थी। लाठी और गोली कहां चला? गांव वालों पर। क्या कंपनी पर चला था? किसी को याद है? यानी इस बात को आज देश के एक एक पुलिस कर्मी को, एक एक सीआईएसएफ बीएसएफ के जवान को समझना होगा कि आपका प्रयोग यदि देश के भीतर हो रहा है, अगर बॉर्डर में हो रहा है तो सलाम है आपको, क्योंकि बॉर्डर में आतंकवाद, बॉर्डर में बाहर के लोग, कोई पड़ोसी देश आक्रमण ना करे। लेकिन यदि आपका प्रयोग देश में हो रहा है, देश के भीतर हो रहा है, याद रखिएगा केवल और केवल किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को दबाने के लिए, उनको पीटने के लिए हो रहा है। एक भी इतिहास दिखाइए हमको। गोला से, रामगढ़ से लेके यहां कितना बार लोगों ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया है, गांव वालों ने अधिकार मांगने गया है। क्या कभी किसी एक अधिकारी पर अपने आंख दिखाया हो? क्यों भाई?
फिर क्यों कहता है भारत का संविधान जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा? क्यों कहता है भारत का संविधान समाजवादी निरपेक्ष भारत की बात क्यों करता है? क्यों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है? भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? सभी के हाथ में गूगल है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल कीजिए, भारत का प्रियम्बल तो निकालिए। क्या कहता है? समानता की बात करता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही साथ समाजवाद की बात करता है। समाजवाद का मतलब क्या? कि एक आदमी अरबपति नहीं, 100 आदमी को करोड़पति बनाइए। क्या ऐसी व्यवस्था है? इसलिए आज प्रत्येक झारखंडी को लड़ना होगा। आज प्रत्येक झारखंडी को सामना करना होगा, क्योंकि हम साफ कह लियो कि जब जब लोहार लहू में झगड़ा फैलाए, जब जब लोहार लहू में युद्ध फैलाए, ए देव जीत का कर फैला रे, लोहा के लहू कैसे जीतता रे? हमेशा लोहा के जीत फैलाए, यानी स्पष्ट हो तो राहु लोहा उठाए में तो समय के मांगो। अरे बंदूकवा गैर कानूनी है ना संतोष दा? बतवा सुन ले पूरा। बंदूक उठाना ना गैर कानूनी है, बंदूक हथियार रखना ना गैर कानूनी है। हंसुआ भी लोहे का है, हम लोहा का बात की है, पूरा सुनिए ना। हंसुआ भी लोहा का है। अरे बिहान बिहान जो सगवा कट है वो बैंठनियो लोहे का लगो, सबलवा लोहे के लगो और गैतवो लोहे के लगो। हम उठा के बात कर रहे हो। अब उठो गैर कानूनी लगे की तो उठा यदि गैर कानूनी लगाए तो मोदी के कह दिया कि मोदी तो अपन पत्नी के छोड़ दली, एक निखो छुटा ना होगी। यदि उठा यदि बैठिनिया के गैर कानूनी कर देता है तो सब्जी बना के कैसे खिए थे? तो पत्नी छूटता है कि नहीं? यार मोदी जी आपने छोड़ दिया, अलग बात है। और रामगढ़ वालों को भी छोड़ाइएगा क्या? गजब बात है भाई। तो इटा गैर कानूनी कभी नहीं भई सकल है। ये बैठिनिया, ये हंसुआ, ये कोदरिया, ये गैतवा, ये सबला, ये टंगवा, इगला गैर कानूनी कभी नहीं भई सकल है। इगला जो घरे पजाए के राख कहे पता हो, हमने यदि लोग के घर सॉरी धान काटे जाए ना, धान भी काटे जाए तो लोग के घर हंसुआ मांग के जाए है ना। पिंटू दा, संतोष बाबू, विराट धान काटने गया कि नहीं? ना कौन सी था तो बड़ी जात रहो। हमने धान भी काटे जहां तो लोग के घर हंसुआ माहिम के घर में रख काम है तो काम है तो ए नूनी मैया कभी घर रख दो, उठा गैर कानूनी न खाई और पजाए के रखियो। कहा कि समय के मांग लगो। अब तो नहीं कहे कि बाबू तो पढ़ा लिखा लड़का है, किसान कहे के है मजबूरी में कहियो। हमें पिछला 6 महीना तक किसान बात कभी नहीं कर लगी। लोहार लहू वाला हमें अपन 10 को भाषण से स्टार्ट कर लिए। कहे कि सामना आदे उमेश चुरा कांदो बेचारा कदे उमेश घाटों से उठा के फेंक दिले, साला बाप के जमीन और नौकरी यूपी छपरा वाला के दे रहा तो की करबे? हम तो लोहा धर लिए तो हम पूरा 1 साल गोटे झारखंड घुर लिए, लगभग 16 गो 17 गो जिला, तब जाके आज कह रही लोहा का उत्तर लोहा से दही बहुत लोह दली। यदि बचना हो तो, यदि झारखंड में रहना हो तो, और ना तो यदि बंगाल बटे जमीन ले तो चल जाओ, दीदी बढ़िया हो, मोदी के हिलाई के रख दो। ये हेमान की कैपेसिटी न खो, हेमान की कैपेसिटी न खो। यदि तो सुदेश के मैंने पूछली और मोदी ठीक चल गए। एखनी मोदी के हिलवे कैपेसिटी न खो। यदि तोहनी के बचना हो चल जो दीदी हिया, और दीदी थोड़ी जमीन देता और हिया रहतो नहीं। एखनी सब मैचे का तैयारी कर रहा लो, और एखनी खुद भी बेचा तो की दिक्कत हो? एखनी किधर विदेश तक पहुंच गलो, एखनी किधर बाहर पढ़ो हो, एखनी किधर बाहर खाओ,
टेक्निक विदर बाहर सब कुछ करो, की मतलब हो? मरना तोरा हो, सड़ना तोरा हो, रहना यहाँ तोरा हो।